हानिया जी, अजय नाम का बंदा था वो, अजय। हेलो। जी हानिया जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हानिया जी, आपका माइक कभी भी उसमें आवाज जो है वो जोर से नहीं आती है क्या? क्या पैदाइशी आपकी आवाज कम है? मैं धीरे ही बोलती हूँ। हाँ जी। धीरे ही बात करती हूँ मैं। अरे लेकिन हमारे कानों तक, हमको यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के, और सामने वाला जितना चिल्लाता है हमको ऊंचा सुनने की आदत हो गई है। आपकी अच्छा बात ठीक है, समझ में ही नहीं आएगी तो हम आपसे डिस्कशन कैसे मैं करेंगे? थोड़ी तेज बात करती हूँ। हाँ जी। थोड़ी तेज बात करती हूँ मैं। हाँ तो करो ना, थोड़ा ऊंचा ऊंचा बात करो ना। हाँ। आपका इधर यहाँ पे सेटिंग में भी हमने माइक वॉल्यूम फुल रखा है तो भी मुझे नहीं आ रही आपकी आवाज। ओके ठीक है, कर ली तेज बात। अब सुनाई नहीं हाँ। दे रहा? अब समझ आ रही है? इनका लगता हाँ। पैदाइशी गले में वॉल्यूम 4-5 लेवल पे लगता। बाकी अच्छा लोगों का ठीक। 100 रहता है, इनका खाली 10-20 पे चल रहा है। अब आ रही है? नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। अरे ठीक है। आप हेडफोन लगाई है? हाँ जी बोलिए, अब आ रही है ना? हाँ, क्या किया आपने? कुछ नहीं, नहीं बता सकती। हाँ, कुछ ना कुछ उंगली की है आपने। अभी वो टॉपिक नहीं। नहीं है। फिर भी स्लो है, फिर भी और थोड़ा ऊंचा, और कुछ करिए, कुछ करिए, और थोड़ा उंगली और करिए आप, मतलब वो जो सेटिंग में। हाँ ठीक है, अब आ रही है ना? हाँ जी। अब आ रही है सही? हाँ आ रही है। हाँ तो अच्छा, आपने मुझे पिछली बार निकाल दिया था ना। हम्म। और उसके बाद आप लोगों ने क्या बोला कि मैं हिंदू नहीं थी पहले भी, मतलब हम्म। बिना चेक करे, है ना? अच्छा, कुछ बता सकती है मतलब जिससे साबित हो कि आप हिंदू थी? हाँ बिल्कुल। पर हम्म। पर आप लोग फिर एडम सीकर ने मेरे नाम से बोला कि मैं शायद हिंदू भी नहीं हूँ और इंडिया से भी नहीं हूँ। अच्छा। तो क्या वो मुझसे सॉरी मांगेंगे अगर मैं साबित करूंगी तो? हाँ, आप साबित करेंगे तो आपसे जो है ना वो अपोलोजाइज पक्का? कर देंगे हमारे मैडम साहब, पक्का पक्का पक्का? करेंगे, मैं तो। नहीं, हाँ। वो मांगेंगे क्योंकि उन्होंने 95% की गारंटी दी थी। अच्छा, तो आप साबित कर दीजिए ना, अच्छी बात है हाँ तो। ठीक है, तो बताइए ना क्या क्या वो, मतलब क्या सुनना चाहते हो फिर? आप अपने साइड से कैसे साबित कर सकती है कि आप एक हिंदू थी और आप एक हिंदुस्तानी है? मैं तो क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा सुना सकती हूँ, गायत्री मंत्र सुना सकती हूँ, सुना दीजिए, दोनों सुना महामृत्युंजय दीजिए। मंत्र, दोनों। हाँ सुनाइए। ठीक है। अम, जय एक सेकंड। थोड़ा श्री जोर से। गुरु चरण, अच्छा ठीक है। श्री हम्म। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति। पूरा सुनाना है क्या? हाँ हाँ, पूरा सुनाना है। अरे यार बहुत लंबा है। हाँ सुना दीजिए। अरे इतने से विश्वास नहीं हो गया आपको? अच्छा, गायत्री मंत्र सुना दीजिए अभी। ठीक है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस। बस इतना ही? अब हाँ, तो इतना ही तो होता ही। और बहुत से लोग आप कह रहे हैं कि आपने गलत पढ़ा है, पहले वाला जो पढ़ा नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैंने गलत नहीं पढ़ा, मैं फिर सुना देती हूँ। जय हम्म। हनुमान ज्ञान गायत्री गुण मंत्र इतना ही सागर है? जय। है? है? क्या? नहीं, सही बोल रहे हैं, गायत्री मंत्र इतना ही है। अच्छा, हाँ नहीं वो इतना। हनुमान चालीसा शायद इन्होंने तो गलत पढ़ा मैं है, ऐसा दोबारा बहुत से सुना लोग। देती हूँ, नहीं मैंने जल्दी जल्दी सुनाया, मैं सुना देती हूँ। हम्म। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित तेसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुँह जनेऊ सही है, साजे सही है। शंकर
अच्छा, ये आपका गोत्र क्या था? सैंडिल्लो गोत्रो। हाँ, सैंडिल्लो गोत्रो। सही है साहिल भाई, सैंडिलो सही है। गोत्रो। जरूरत और नहीं टेस्ट देने की, कोई मोमिन इतना ढंग से हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाएगा। अच्छा, कुल देवी कौन थी आपकी? कुल देवी और कुल देवता? यार कुल देवता तो मुझे नहीं पता। हाँ, कुल देवी कुल देवता नहीं पता मुझे। अच्छा, कुल देवी कुल देवता नहीं पता, ठीक है, चलो लगभग मतलब जितना आप सुनाया फेस पर वैल्यू पे मुझे अगर हम इतना लें। पता है, पर मुझे इतना पता है कि जिसको कुल देवी कुल देवता का नहीं पता होता, अरे वो थोड़ा भगवान जोर से गणेश को बोलो भी। यार। अरे यार, ठीक है। जिन्हें कुल देवी कुल देवता का नहीं पता होता अपने, वो भगवान हम्म। श्री गणेश को भी मान सकते हैं। हम्म। जिनको नहीं पता होता वो। अच्छा, ओके ओके, वो भगवान गणेश को वो लोग मानते हैं जिनको नहीं पता हाँ, है। मान सकते हैं। जब तक नहीं अच्छा, पता तब तक मान सकते हैं, जब पता चल जाए तो फिर ऐसे चीज तो हो सकते आप कुछ। किसको मानती थी? यार सबके होते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं बताए हमें। अच्छा, लेकिन आप गणेश जी का पूरा नाम बता सकती है? विघ्नहर्ता श्री गणेशा। हाँ, विघ्नहर्ता श्री गणेशा प्रथम पूज्य। अरे ये तो क्वालिटी है ना, विघ्न हरता, ये तो दुखों को हरने वाला, शायद इसका नाम मतलब, भी ये तो क्वालिटी है। नाम क्या है उनका पूरा? गणेश जी, विघ्नहर्ता। अच्छा, ठीक है। गणेश जी की वाइफ का नाम क्या है? सिद्धि विद्धि। हाँ, सिद्धि विद्धि। हाँ, सिद्धि इद्धि, भाई पता नहीं इन्होंने ये सही कहा या ये नहीं। बराबर बोल रहे हैं साहिल भाई, कितना टेस्ट लोगे? ओके ओके, चलो इतना टेस्ट तो हम लोग मोमिनों का भी नहीं लेते यार, अमित। ये बोल रहा। अभी ओके अभी चलो, बोल खैर एनी, अभी बोल नहीं, अभी बोलोगे मुझसे सॉरी मांगेंगे। अरे तो वो अभी पूरी तरीके से जो है वो इंडिया से है, ये कैसे पता चलेगा? अब अब मैं आपको व्हाट्सअप करूं? हाँ करो। फिर तो पक्का करूं? पक्का मैं एडम साहब को बोलूंगा कि सॉरी करने के लिए। पर मेरा कनेक्शन टूट जाएगा ना। कैसे टूट जाएगा? अच्छा ठीक है, जब आप करेंगी तो मैं एडम साहब को बोल दूंगा, ठीक है। अभी आगे डिस्कशन के लिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो पर उन्हें बोल ओके, देना, क्योंकि मैंने सुबह भी बहुत स्ट्रीम में उनकी ज्वाइन होने की कोशिश की थी, उन्होंने लिया नहीं मेरे को। अच्छा, कोई नहीं। और असल मैंने में आपको इस वजह से निकाला गया था क्योंकि जो हवाले आपको बताए जा रहे थे, आपने सीधा उसका इनकार कर दिया ना। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, ठीक है, मेरी गलती है, मैंने नहीं सुना। फिर आवाज स्लो हो गई यार, मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा आपको, प्लीज। मैंने आप लोगों को नहीं सुना, मेरी गलती है, ठीक है, हम्म। मान लेती हूँ। लेकिन हम्म। पीछे से आप लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, मेरे को अच्छा नहीं लगा ना, वो पीछे से लोग अरे, कमेंट किए। मैं दीदी को दुख बाइबल। हुआ है यार, दीदी को दुख हुआ है उस बात का कि क्यों ऐसा कर दिया। चलो मैं माफी मांग लेता हूँ आपसे। नहीं, वी आप आर नहीं, रियली सॉरी उन्होंने फॉर कुछ दैट। 95% की गारंटी दी थी ना कि मैं हम्म। इंडियन नहीं हूँ, तो फिर अच्छा चलो, इसलिए मैं मुझे बुरा आपको लगा। सॉरी कह देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं, अगर आपको हमारी बात का कोई बुरा लगा। नहीं, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने गारंटी दी थी। अच्छा ठीक है, अभी आगे बढ़े। हाँ ठीक है। ओके, जो अच्छा, हवाले आपको बताए गए थे, क्या आपने जाके अपनी कुरान में चेक किया? मैं वही बताने लगी हूँ आपको। हम्म। तो मैंने, मतलब जब आपने बोला कि मतलब मैंने बिना, क्या बोलते हैं, बिना चेक करे, बिना कोट करे मैंने ऐसे विश्वास कर दिया किसी का, ठीक है, तो मैंने सोचा क्या पता आप सही बोल रहे हो, क्या पता सच में हिट ना फैला रहे हो, एक बार चेक करना चाहिए। तो मैंने हम्म। कोशिश करी थोड़ी पढ़ने की। मेरे को तो हम्म। आती नहीं है अरबी उर्बी, ना हम्म। उर्दू आती है ना अरबी, तो मैंने हिंदी में ही कोशिश करी। हम्म। बट मुझे समझ ही नहीं आई उसमें, क्योंकि अजीब अजीब से शब्द लिखे थे। अब अच्छा मुश्किल चलो, मैं मुश्किल। आपके सामने कुछ आयत पेश करता हूँ, ठीक है, जो कि हमारी खुद की वेबसाइट नहीं है कोई, ये मोमिनों की वेबसाइट है, ठीक है। सुनो तो सही। और हिंदी देखेंगे उसमें हम लोग। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मुझे मुझे सुनो तो सही, आप पहले पूरी बात। अच्छा सुनाओ। हाँ, तो मैंने पता नहीं कौन सा था वो सूरा, शायद पहला था, दूसरा दूसरा क्या था उसका नाम, दूसरे का क्या नाम है,
सूरह बकरा। हाँ 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 हाँ, उसमें शायद 55 के पार कोई उसमें थी, आयत थी उसमें, मतलब लड़कियों के लिए अच्छा नहीं लिखा था। तो उसमें लिखा था कि मतलब खेती होती है, इस टाइप की चीज उसमें लिखी थी। थोड़ा जोर से बोलो ना यार प्लीज। मतलब औरतें खेती होती है, उसमें इस टाइप की बात लिखी थी हाँ हिंदी तो में। लिखी हुई है ना। हाँ लिखी है, मैं मान रही हूँ ना। तो अरे जब थोड़ा मैंने वो जोर से पढ़ा, बोलो यार हानिया जी, कसम से मेरे को नहीं समझ में आएगा फिर आपकी बातें। मैंने जब वो पढ़ी हाँ अभी तो यही मुझे, यही सुनो सुनो सुनो, ये इतने वॉल्यूम में ही बात करना, अभी आवाज कम नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो। ठीक है, तो मैंने जब वो पढ़ी फिर कम हो तो गई। मुझे, जब मैंने वो पढ़ी ना बुक, मतलब वो हाँ आयत, हाँ तो मुझे समझ ही नहीं आई, मतलब उसमें क्या लिखा है, पर उसमें कुछ गंदा लिखा था, हाँ खेती लिखा हुआ था। हाँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके तो फिर मैंने अभी। सोचा, फिर मुझे यकीन हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं आप लोग हो सकता है सही बोल रहे हो, मेरा अब्दुल भी वैसा ही निकले। तो फिर मैं हाँ आ गई बिल्कुल आपका अब्दुल वैसे ही निकलेगा बाद में जाके। मैंने जानबूझ आपको एक के आ फिल्म गई। भी सजेस्ट करी थी, अगर आपने बाद में आप अगर सुन रही थी, दी कन्वर्जन करके एक मूवी है, आप उसमें जाके देखिएगा कि किस तरीके से अब्दुल जो है पहले प्यार को पाने के लिए आपके साथ सारे वादे करेगा, आपको छूट देने की बात करेगा कि आपको जो है इतनी आजादी मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा सब कहेगा, लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी आपके साथ डिंगी डिंगी हो जाएगी, फिर कुछ दिन के बाद अब्दुल अपना रंग दिखाना शुरू करेगा, उसके घर वाले आपको अपना रंग दिखाना शुरू करेंगे। तो वो बहुत अच्छे से वो मूवी में दिखाया है। किसी ने अगर नहीं देखा है, अमित साहब अभी वो लिंक शेयर कर देंगे। वी नीड टू अप्रिशिएट सच प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स जो ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है वो उसको मूवी की शक्ल में बताते हैं। तो अमित साहब अभी आप लोगों को वो लिंक देंगे, बाद में जाके आप लोग इस मूवी को देख लेना। यूट्यूब पे पूरी साहिल मूवी भाई अवेलेबल है। साहिल भाई इसको अपना कम्युनिटी में मेल लगाना। हाँ मैं तो वो मेरे को कल याद दिलाना, मैं कम्युनिटी में भी डाल दूंगा। और ठीक है। हाँ, हाँ मतलब फिर मुझे लगा कि एक चीज गलत है तो पूरी बुक थोड़ी ना गलत हो सकती है। अच्छा चलो मैं इसका आपको जवाब दे देता हूँ अनिया जी। पर उससे पहले एक बात और रखनी है प्लीज। ठीक है रखो। उस दिन जो मैंने जो बदतमीजी से बात की थी उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी और मच। सबसे ज्यादा मैं एडम से बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बाइबल पे थोड़ी गलत बात बोल दी। मैंने बचपन से तो नहीं पढ़ा ये सब कि ऐसे कुछ है, लेकिन मैंने बोल दिया उसमें गुस्से में। ठीक है चलिए, हमने आपकी सॉरी ले बाद ली। में बाद में मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये गलत था। ठीक है चलिए, दीदी को हमारे एहसास हो गया है कि वो गलत थी, और इन्होंने जब खेती वाली आयत पढ़ी तो इनको ये यानी एहसास हुआ कि यार ये तो गलत चीज है, और तो वो खेती बोलना, ये एक खुदा कैसे बोल सकता है, इतना डिग्रेड कैसे कर नहीं, सकता है। पूरा उसमें ऐसे लिखा था कि औरतें जो है पुरुषों की खेती है, वो अपनी हम्म। खेती में जहाँ से चाहे वहां से घुस सकते हैं। जी इसका क्या मतलब है? हाँ, मतलब आप किसी भी तरीके से आपके साथ डिंगी डिंगी कर सकते हैं, और आपकी औकात एक खेती की है, यानी बच्चा पैदा करने की आपकी औकात है। कैसे हो सकता है फिर? ठीक तो है। अब ये तो आपको समझना चाहिए था, आपको पढ़ लिख के उसके बाद आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए था। आप अब्दुल के चक्कर में आपने ऐसी चप्पल ने मीठी मीठी बातें बताई होंगी, उसने ये तो नहीं बताया होगा कि बताओ, आप इस्लाम से निकलने में कितनी देर लगती है? आप अभी इस्लाम से आपने अगर खुदा की कोई भी बात को, खुदा इन द सेंस ये इस्लाम वाला जो खुदा अल्लाह, इनकी कोई भी बात को आपने गलत मान लिया, आप ऐसे ही इस्लाम से बाहर निकल जाते। हाँ, तो मैं तो तो आप वही निकलना सोच रही चाहती है। हूँ। हाँ, थोड़ी और रिसर्च करना चाहती हूँ, पहले देखना चाहती हूँ थोड़ा। अच्छा चलो, एक चीज आपको मिल गई, मैं और एक चीज अभी बता देता हूँ। खेती वाली बात मिल गई आपको, पता है कुरान जो है वो मोमिनों को इस बात की इजाजत देता है कि
वो किसी को स्लेव बनाए, जब जंग वंग में जाए, जो उनके दुश्मन है, काफिर है, उनके मर्दों को कत्ल करके उनकी औरतों को स्लेव बना ले और उनके साथ डिंगी डिंगी करे, उनको बेचने की भी इजाजत देता है इस्लाम। ये अच्छा अच्छी आप चीज मुझे है या बता बुरी चीज सकते है? हो कहाँ लिखा है? मतलब मैं भी एक बार वेरीफाई कर लूंगी। मेरे पास डाउनलोडेड बुक है। एक मिनट। हाँ हानिया जी के इधर से नॉइज बहुत आ रही हाँ, है अच्छा, शायद। जो लोग ये बोल रहे हैं कि मेरी आवाज में प्रॉब्लम है, भाई लोग, मेरी आवाज में प्रॉब्लम नहीं है, ये इनके माइक की वजह से मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज भी आ, खराब आ रही है, डिस्टरबेंस आ रहा है। हानिया जी, अगर आपने हेडफोन लगाया हुआ है तो वो निकाल दीजिए प्लीज। निकाल सकती ना? निकाल दीजिए, नहीं तो सबका सर दर्द हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, पर आप थोड़ा धीरे बोलना। हाँ, मैं धीरे बोलूंगा। अच्छा, ये यही डिस्कनेक्ट हो गई है। खैर, जैसी भी थी हानिया जी, इनको एहसास हुआ है, ये अच्छी बात है। और इसी वजह से हम उनको कह रहे थे उस दिन भी कि आप कुछ पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर इतना इसके साथ यानी आप अपनी बात रखें। तो अगर एहसास हो रहा है तो अच्छी बात है, ये निकल जाएंगी बहुत जल्द। नूरिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं। नूरिया जी, आपका स्वागत है। यार, हेलो। नॉन मोमिन लोग प्लीज मत जुड़ो यार। हेलो। जी। जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, स्लो है आपकी आवाज। अच्छा, मैं ज्यादा स्लो है, मैं जोर से बोलूं? अभी ठीक है। मुझे एक्चुअली मैं आपसे कुछ पूछना था। मैंने 2-3 टॉपिक्स लिखे हैं, तो क्या मैं डिस्कस कर सकती हूँ आपसे? ये हानिया जी से जरा पहले कंप्लीट कर लेते हैं डिस्कशन। हानिया जी, आपने हाँ निकाल दिया माइक? जी। अब आ रही है आवाज? हाँ, परफेक्ट आ रही है। सारा कसूर आपके इसका था, हेडफोन का। हाँ, रात हो रही है ना, अब क्या करूं मैं। ठीक है। अभी लेकिन हमको आपकी बात सही से आ रही है, बात कर सकते हैं ना? जी जी जी, करिए करिए। अच्छा। अच्छा, देखिए, आप कुछ पूछ रही थी, मैंने जो आपको बताया, आप क्या पूछ रही थी कि कहाँ लिखा हुआ है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये लीजिए। ये देखिए, सूरह मोमिनून है, इसमें शुरू की आयत में अल्लाह मोमिनों की क्वालिटीज बता रहा है, ठीक है? उसमें जब हम फिफ्थ हिंदी में वर्स। है नहीं? हाँ हिंदी? हाँ, हिंदी बताऊंगा ना आपको, क्यों टेंशन ले रही हैं आप? नहीं नहीं, हिंदी। मैं देखूंगी ना, मैं देखूंगी। हाँ, दिखा रहा हूँ दीदी, इतना जल्दबाजी क्यों कर रही है, दिखा रहा हूँ। जल्दबाजी नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ मैं खुद देखूंगी। ये लीजिए, ये देखिए, ये 5वीं आयत है, इसको हिंदी में पढ़िए। कौन सी ये? और जो ये है। अपने, अच्छा, और जो अपने गुप्तांग लिखा नहीं की रक्षा हाँ करने वाले है। हाँ, क्या मतलब होता है गुप्तांगों का? मतलब वही प्राइवेट पार्ट। क्या करनी है उसकी? रक्षा। रक्षा करनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये पढ़िए। परंतु अपनी पत्नियों तथा अपने, क्या लिखा है ये? स्वामित्व। अच्छा, स्वामित्व में अ, आई स्वामित्व में आई दासियों के लो, वही क्लियर नहीं दिख रहा मुझे। जूम करूं इसको? हाँ हाँ, थोड़ा कहाँ चला गया? हाँ, बताता हूँ मैं। ठीक। हाँ, ये रहा।
निंदित नहीं है। अच्छा, परंतु अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व में आई दासियों से तो कहीं निंदित नहीं है। क्या मतलब हुआ अच्छा, इसका? मतलब जो मतलब अपने पास जो मतलब दासी मतलब जो सर्वेंट है, स्लेव। हाँ स्लेव है, उसके साथ करने में गलत नहीं है। हाँ, तो आप सोचिए कि एक तो दो दो कैटेगरी बताई गई है। एक तो पत्नी, ठीक है, हाँ तो भाई पत्नी हाँ से तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, पत्नी के साथ आप कुछ भी करो। बिल्कुल। लेकिन जो दासियां हैं, दासी वर्ड भी सही नहीं है, लेकिन इनको दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं मिला होगा, लेकिन जो आपकी स्लेव्स है, लॉन्डी है, अच्छा, आप उनके हाँ साथ हाँ। आप आप जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये तो सूर्य कुरान आप। रेखा थोड़ी सी पढ़ी थी, मैंने सुना है कि उसमें बहुत मतलब अजीब बात लिखी है, तो मैंने उसमें पढ़ी थी। उसमें भी कहीं लिखा था कि क्या बोलते हैं, उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था अगर तुम एक के साथ नहीं, मतलब दो दो शादी करो, तीन तीन चार चार करो, और अगर वो भी ना कर सको तो फिर अपनी खरीदी हुई घर खरीद लॉन्डी के साथ करो, ऐसे ऐसे भी लिखा था उसमें। जी। मैंने हम्म। बहुत ही पढ़ी। जी, तो अभी आपको क्या कहना है? अभी मतलब क्या कहूँ मैं, गलती करी है मैंने, बस ये बोल सकती हूँ। गलती की है, एहसास हो रहा है आपको आपने गलती की है? हाँ। अच्छा अच्छा, कितने साल आप इस्लाम में रही है? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, मैं 1 महीने रही। अच्छा, 1 महीने। और कैसे आई थी आप इस्लाम में? तो आप डिटेल तो सारी नहीं बता सकती, बस आई थी। हाँ, डिटेल्स आप एकदम पर्सनल डिटेल्स नहीं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ कि कैसे आई आप। हम आई थी, किसी के वजह से आई थी, हम्म। क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी होता है। हम्म। मैंने बस सुना था, मेरी एक फ्रेंड है वो भी आई थी, मतलब हम्म। उसको एक लड़के का बहुत मतलब क्रश हो गया था। क्रश मतलब हम्म। पागल हो गई थी उसके पीछे। तो हम्म। वो उसके साथ में रहती थी, तो वो बोलती थी कि नहीं अच्छा होता है, तुम्हें क्या हम्म। पता। वो कहीं और देश से आई थी, छोटे मोटे इंडिया के पास के। तो हम्म। उसने मुझे बोला था कि हमारे वहां पे भी तो थे मुस्लिम, वो तो अच्छे से रहते थे। हम्म। तो मेरे मन में फिर आया कि नहीं, अच्छे होंगे भाई। फिर हम्म। मैं भी बोलने लगी। फिर मुझे भी कोई मिला, मैंने भी सोचा ठीक है, उसने भी करा, वो भी हिंदू थी, मैंने भी कर लिया। हम्म। हाँ। अच्छा, तो एक दोस्त की चक्कर में आप दो दो लड़कियां जो है, आप लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो पागल है, आप उसको नहीं समझा सकते। वो हम्म। पागल है, वो नहीं समझेगी। आप उसके सामने बोलोगे वो नहीं समझेगी। वो अलग है, वो डिफरेंट है मेरे से। वो मेरे को अच्छा। 2 गाली पड़ी एडम से, आपसे, तो मेरे को समझ आ गई कि नहीं हो सकते। हम्म। मुझे लगा कि नहीं हो सकता है, तो मैंने सोचा मैं पढ़ती हूँ, है हम्म। ना। क्योंकि अगर अगर आप गलत हो तो मैं पढ़ूंगी, तो मैं आपको गलत साबित कर सकती हूँ। हम्म। और अगर आप सही हो तो मैं गलत हूँ, तो मैं खुद को गलत साबित कर सकती हूँ, हम्म। है ना। तो उस दिन तो आप काफी लड़ाइयां कर रही थी अपने ये गंदे से हम्म, इस्लाम को सही बताने के लिए। उस दिन कर रही थी ना। अब जिसे नॉलेज ही नहीं होता तो ऐसे ही गवार की तरह लड़ाई करेगा ना, फिर आप उससे हम्म। क्या उम्मीद कर सकते हो। अब मैं आपसे लड़ाई कर रही थी, क्या और लोग नहीं करते? जो शुरुआत से पले बड़े हैं वो नहीं करते आगे? वो करते हम्म। हैं, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं है। हम्म। विनाश काल विपरीत बुद्धि, उनको हम्म। बुद्धि नहीं है। मेरे को भी नहीं थी। मैंने सोचा कि मैंने ऐसे मतलब ह्यूमैनिटी से नहीं सोचा। मैंने सोचा कि ये इंसान अगर क्रिश्चियन है तो ये शायद इसलिए बोल रहा होगा। हम्म। मैंने ये सोचा, प्रोपेगेंडा लगा आपको। हाँ, क्योंकि मैंने क्रिश्चियनिटी पे बोला। और जो सेकुलर हिंदू होते हैं ना, वो भी ऐसे ही बोलते हैं, जो हमारे आसपास के होते हैं। वो बोलते हम्म। हैं ये लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, ये लोग पैसे अच्छा, कमाने हम के लिए लोग करते हैं। पैसे हाँ, कमाने के लिए बदनाम कर ये रहे हैं। सेकुलर हिंदू बोलते हैं। हाँ, हम्म। और वो ये भी बोलते हैं कि ये लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं और इनको बस अपने व्यूअर्स चाहिए, इन्हें कोई दूसरों से मतलब नहीं। हम्म। तो जब ऐसा होता है ना, सिचुएशन हो जाती है कि आपको एक तरफ से मोमिन मिले हैं और दूसरी की तरफ से सेकुलर हिंदू, तो आपकी सोच तो वैसे ही डूब जाएगी। हम्म।
बताओ अब चलिए, क्या गलत आपको है? वक्त रहते हुए समझ आ गया, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं अभी तो एकदम कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि देखो जो आप जितना भी कह रही है सच कह रही है नहीं कह रही है, क्योंकि आप मैं सिर्फ एक महीना ही हुआ है आपको इस्लाम में आके। लेकिन ठीक है, हम फेस वैल्यू पे आपकी बात ले भी लेते हैं। तो मेरी आप तो मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी भगवत गीता पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ी है लेकिन बहुत पढ़ी है। हम्म ठीक है? कुछ पढ़ी है तो उसमें जो लिखा है, ठीक है, उसमें जो हम्म लिखा है उसके बिल्कुल विपरीत उसमें लिखा है कुरान में। हम्म तो जब आप एक अच्छी चीज से सोचते हो एक अच्छे तरीके से, तो एकदम से आप तो नहीं सोच लोगे ना किसी का खून करना है, किसी को मारना है, नहीं हम्म सोच सकते ना। क्योंकि गीता में अलग ही चीज लिखी है, बिल्कुल बिल्कुल उल्टी चीज लिखी है कुरान की। हम्म हम्म इसीलिए मेरे को डाउट हुआ, ठीक है। और हाँ, मैंने गीता पढ़ी थी इसलिए मेरे को पता था कि एक बार बिना पढ़े नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने पढ़ ली। और जब हम्म पढ़ ली थोड़ी तो मेरे को लगा जब दो बातें इतनी गंदी हो सकती है, तो हो सकता है आप लोग सही कह रहे हो, कोई प्रोपागेंडा ना हो। फिर हम्म ट्राई करने में मैंने इसलिए सुबह बहुत ट्राई करा। और मैंने सॉरी फिर से बोलना चाहूँ कि मैंने आपकी कुछ पोस्ट पे मैंने कमेंट भी करा था कि आप प्रोपोगेंडा फैला रहे हो, हम्म तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हानिया जी। आप हमारे चैनल को देखते रहिए। जैसे दो चीज आपको मिली है, वैसे बाकी कई सारी चीजें आपको मिलेंगी चैनल पे। और कोशिश करिए कि आपकी जो फ्रेंड है, वो जो इस जंजाल में फंसी हुई है, उनको भी कभी मैंने लेके उसको आइए। वीडियो हम भेजी कोशिश थी, करेंगे उनका जहन भी खोलने की। मैंने उनको वीडियो भेजी थी हम्म लेकिन उसने रिप्लाई नहीं करा मेरे को। अच्छा, ठीक है, आप अपने हिसाब से उनको समझाइए। अगर हमारी जरूरत लगे तो आप उनको लेके आ जाइएगा। वो बात ही नहीं करती, मैं क्या करूँ। हाँ जी। बात ही नहीं करती मेरे से वो। हम्म अच्छा, बात ही नहीं कर। ठीक है, उसको नहीं, अपने हाल पे छोड़ दीजिए। अगर वो सुनने के लिए रेडी नहीं है, आगे जाके उसको खुद सबक मिल जाएगा, तो फिर वो फिर से आएंगी हमारे पास कि ऐसा ऐसा हुआ। तो हम बात करेंगे उनसे। और मेरे आसपास ना ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो मैं जिन्हें देखती हूँ। क्योंकि मुस्लिम जो लड़के होते हैं, मुस्लिम जो होते हैं, वो इतने प्यार से मीठी बातें करते हैं ना, कैसे हम्म बताऊँ, मतलब इतनी प्यार से बोलते से जैसे मेरे को तो एक पाकिस्तानी मिला था। हम्म ओके। पाकिस्तानी जैसे एडम नहीं बात करते, उसी थोड़े तरीके से वो बात करता था, बहुत प्यार से। हम्म तो मैं भी फुल अच्छा, बन एडम गई प्यार थी। से बात करता है? हाँ, ये तो आज हम लोग को नया मालूम पड़ा, एडम प्यार से बात करता है। नहीं वो गुस्सा भी करते तो प्यार वाला होता है। अच्छा। नहीं जैसे ये मान लो अच्छी आपकी हो। छोटी बहन, मैं बहन तो नहीं हूँ लेकिन मान लो अगर आपकी छोटी बहन है तो आप हम्म उसे बोलोगे तो, "ए, तू क्या कर रही है?" तो इस टाइप का उनका थोड़ा है। हम्म उस टाइप से थोड़ा बोलते हूँ, प्यार ही है उसमें। हाँ तो अच्छा। वो वैसे ही थोड़ा मतलब लहजा थोड़ा दोनों का एक जैसा था ना, हम्म मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसलिए मेरे को अच्छा लगा। मेरे को अच्छा लगा तो उसी के थ्रू मेरे दोस्त बने। हम्म और वो सब इतने प्यार से बात करते हैं, कैसे बताऊं, मतलब इतने प्यार से, जैसे जैसे चाशनी कोई घोल के कान में डाल रहा है, इतनी प्यार से। जैसे इतना अच्छा। कोई प्यार कोई और बंदा कोई नहीं कर सकता, हमारे पेरेंट्स तक हमें नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है लड़की ऐसी पागल हो जाती है इनके पीछे? हम्म सही। आपको चलो, पता नहीं। आप बच गई हानिया जी, आप निकल गई और आप बच गई। हमको खुशी है दिल से। और बाकी वीडियोस भी आप देखते रहिए, और अगले बार इस सब झंझट में नहीं फंसेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हम कैसे बाकी फंसा? मोमिनों से भी जरा बात कर लेते हैं। नहीं, आप उनसे बोल देना मेरे से सॉरी बोले, क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मैं हिंदू भी थी। ठीक है, मैं बता दूंगा उनको, मैं और वो आपको सुन भी रहे होंगे। मैसेज कर दूंगी आपको। मैं मैसेज कर ठीक। दूंगी अपना नंबर, आप नंबर देख के पता चल जाएगा आपको कि मैं इंडियन हूँ। और समझ गए हम अभी, अब नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है। समझ गए ना? समझ गए ना? मैं सैटरडे को आप लोग लाइव आओगे ना फिर? हम्म हाँ तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? सैटरडे के बदले अभी चूंकि आप एक्स मुस्लिम बन गई हैं, आप हाँ तो ट्यूसडे को ज्वाइन करना।
ट्यूसडे को सुबह तो करना मुश्किल होता है ना, इसीलिए। अच्छा चलो, मैं एक बार जो है वो एडम साहब को बोल दूंगा, एक एटलीस्ट 10 मिनट के लिए आपसे बात कर ले सैटरडे, ठीक है? और सॉरी तो बोलना है। हाँ सैटरडे आप बोल लेना, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है। हाय, चलिए, थैंक यू। बहुत थैंक यू सो वेरी मच हानिया जी। चलिए भाई, ये हमारी हानिया जी जो है वो तो एक जंजाल से निकल गई है। बहुत अच्छा लगा। बाकी लोग भी जो इसमें फंसे हैं उनको भी गौर फिक्र करके इसमें से अभी निकलना करूंगी। चाहिए। अगर मैंने देखा ना कोई मुसला, कोई किसी हिंदू को फंसा रहा है, किसी क्रिश्चियन को फंसा रहा है, मैं तो चढ़ जाऊंगी। बिल्कुल चढ़ जाना एकदम, मैं चढ़ ठीक है? जाऊंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं करने भी नहीं दूंगी किसी को। सही हो गया, सही हो गया, हम्म, बहुत शुक्रिया। मैं सेकुलर हिंदू जैसे नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी। मैं चलिए, आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके, और कई सारी लोगों की आंखें आपके जरिए से खुलेंगी। बहुत बहुत हम्म, शुक्रिया। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच।